और संजीव और ऋषिकेश मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, क्या लग रहा है आज ये रणनीति पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रही है विपक्ष की? देखिए, जो मैं दृश्य देख पा रहा हूं इसमें कोई संभावना मुझे लगती नहीं है कि ये मार्च यहां से आगे बढ़ पाएगा। हमारे कैमरामैन साथी अमित राय जो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें आप एक बैरिकेडिंग के उस पार देख पा रही होंगी। जो नेता हैं विपक्षी दलों के वो जमा हैं और उन सबों के हाथ में प्लाकार्ड्स है, बैनर्स है, उस पर स्लोगन्स लिखे हुए हैं सरकार विरोधी और भ्रष्टाचार के सवाल पर केवल विपक्ष को घेरने की कोशिश सुनियोजित है, ये बात बताने की कोशिश। लेकिन इस संदेश को लेकर के वो चाहते थे कि ईडी के दफ्तर जाए और ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। पहले जब इस तरह के यहाँ प्रदर्शन हुआ करते थे तो अमूमन प्रेस तक पहुंचने दिया जाता था और प्रेस वालों से बातचीत ये विपक्ष के नेता कर पाते थे, लेकिन इस बार उसकी भी गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ रही है। और मैं देख पा रहा हूं कि बमुश्किल 100 नेता के आसपास 100 सांसद हैं यहाँ मौजूद, लेकिन यहाँ घेरेबंदी पुलिस वालों की जो मौजूदगी है वो सांसदों की संख्या से बहुत ज्यादा है और ऐसे में संभव ही नहीं है कि वो यहाँ से पार कर पाए। 10-10 बसें लगा ली गई हैं और इन बसों में लेकर के उन्हें जाया जाएगा, ये उन्हें बताया जा रहा है अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी इस वक्त जो नज़ारा है मैं देख पा रहा हूँ, एक एक नेता, चाहे वो जयराम रमेश हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, प्रमोद तिवारी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम बड़े नेता जो विपक्ष के हैं वो सब खड़े हैं। जिरह चल रही है पुलिस वालों से, लेकिन यहां से आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। ये बात स्पष्ट यहां पर दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, ऋषिकेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, आप क्या समझ पा रहे हैं इस तमाम स्थिति को देखते हुए? क्या वाकई आगे यहां से बढ़ने की कोशिश करेगा विपक्ष? देखिए, मैं नितिन से कहूंगा सहयोगी एक तस्वीर दिखाएं सामने आपको। देखिए तस्वीर जो दिख रहे हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे को पुलिस वाले लगातार समझा रहे हैं, उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि अब आपका सांकेतिक जो पैदल मार्च था यहीं पर खत्म हो गया है, आप यहां से वापस जाएं, नहीं तो आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। लेकिन देखिए कि जितने भी सांसद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे आपको सामने दिख रहे होंगे जो तस्वीरों में और वो लोग हटने को तैयार नहीं हैं। 18 राजनीतिक दलों के जो यहाँ पे सांसद वो मौजूद हैं और लग नहीं रहा है कि अब इन्हें यहाँ से आगे जाने दिया जाएगा। बार बार इसको लेकर के विपक्ष जो आरोप लगाता रहा है कि संसद के अंदर उनकी बातों को रखा नहीं जा रहा है। जेपीसी की मांग लगातार कई महीनों से चल रही। जब पहले बजट सत्र का पहला जब सेशन शुरू हुआ था पहला दौर, उस वक्त भी विपक्षी सांसदों ने मांग की थी, लेकिन अब आप देखिए कि जितने भी पोस्टर हैं सब में आपको अडानी और मोदी के रिश्ते के बारे में, सरकार के रिश्ते के बारे में बताया गया है। चौकीदार को लेकर के आरोप लगाया जा रहा है। ये देखिए कि मोदी की वाहवाही, मोदी अडानी जैसे पोस्टर आपको दिखाई देंगे। पुलिस हो रहे हैं। अडानी का स्कैंडल इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अगर हम अडानी के खिलाफ जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अडानी का मतलब बीजेपी तो नहीं है, अडानी का मतलब सरकार तो नहीं है। अडानी की इंक्वायरी क्यों नहीं होने दे रहे? इसीलिए हम लोग मार्च कर रहे हैं कि इन लोगों की भी बराबर उसी तरह से इंक्वायरी हो जो अपोजिशन के लीडर्स की हो रही। इसी बात की मांग करते हुए और मेरे दोनों सहयोगी संजीव त्रिवेदी और ऋषिकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, देखा जाए तो विपक्षी दलों के तमाम नेता ईडी सीबीआई कार्रवाई को लेकर एक साथ एकजुट रहे, लेकिन क्यों आज टीएमसी और एनसीपी इस पैदल मार्च में शामिल नहीं हुए? जुड़ेंगे संजीव से, पहले सुन लेते हैं बयान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।